ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज का यह पावन मंगल दिवस कार्तिक कृष्णा पंचमी का यह शुभ दिन है और आज सोनगढ़ से प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेशों में से आज का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 264 नंबर बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए हम आज यहाँ से आज का संदेश पढ़ते हैं कि आज के संदेश में कौन सी विशेष बात हमें प्राप्त हुई है। संदेश में लिखा है कि मोह राग द्वेष की जो विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होती है वह जड़ की ही अवस्था है, क्योंकि जड़ की ओर के झुकाव वाला भाव है, इसीलिए उसे जड़ कहा है। वह भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है और उसकी उत्पत्ति मूल आत्मा में भी नहीं है, इसीलिए उसे जड़ कहा है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जो मोह राग द्वेष की विकारी भाव की पर्याय वो कैसी है। तो मेरे आत्म स्वभाव में किसी भी प्रकार की विकारी पर्यायों का प्रवेश ही नहीं है। यह हमने पूर्व की कक्षाओं में भी अच्छी तरीके से समझा है। पर्याय है अशुद्धि, अपवित्रता, ये सारे दोष पर्याय में होते हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं होते। और जो द्रव्य स्वभाव अपने आत्मा के लक्ष्य से जो द्रव्य स्वभाव कहलाता है उसमें भी कोई दोष नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हो रही है ये कैसी है? विकारी पर्याय। क्यों विकारी पर्याय है? क्योंकि आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं हो रही है ना। तो यहाँ मूल दो बातों पर ध्यान देना है। यहाँ पर आत्मा के लक्ष्य से क्या कहा? जो पर्याय आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होती है वो सम्यक तो नाम पाती है, अन्यथा वो व्यवहार नाम पाती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि क्या कहा कि मोह राग द्वेष आदि की। तो मोह राग द्वेष आदि क्या है? भाव कर्म है। और ये द्रव्य कर्म के आश्रय से भाव कर्म बनते हैं, भाव कर्म के आश्रय से द्रव्य कर्म बनते हैं। और शरीरादिक जो 9 कर्म है उनके आश्रय से ये तीनों कर्म एक साथ बंधते हैं। तो ये तीनों कर्म का बंधन बाहर पर्याय अपेक्षा से है, द्रव्य में नहीं, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है। तो यहाँ पे कहा कि राग द्वेष आदि की जो पर्याय है अवस्था है वह आत्मा की पर्याय में तो उत्पन्न ही नहीं होती है, इसलिए वो कैसी है? जड़ की। क्योंकि कर्म कौन है? जड़ है, जीव नहीं है वो। तो इसलिए कहा कि आत्मा जड़ की अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसका झुकाव जड़ की ओर है, बाहर पर दृष्टि वाली है ना, इसलिए इसका झुकाव जड़ की तरफ बोला। तो एक तो ये पॉइंट को ख्याल रखना है और दूसरा पॉइंट क्या लेना है? जो इसीलिए इसे जड़ कहा है। अब यह भाव जो आत्मा का स्वभाव नहीं है और उसकी उत्पत्ति मूलभूत आत्मा में भी नहीं है। क्या कहा? जो विकारी भाव है वो भी आत्मा के भाव नहीं है और उसकी जो उत्पत्ति है वो भी आत्मा में से उत्पन्न नहीं होती है, ऊपर ऊपर होती है, इसीलिए भी उसे जड़ की कहा है। इस प्रकार इन दो कारणों से जो मोह राग द्वेष की विकारी पर्याय है इन्हें जड़ की कहा है, आत्मा की नहीं। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत सरल है। तो इस प्रकार हमें इसका चिंतन और मनन करना चाहिए कि किस प्रकार से मोह राग द्वेष की पर्याय आत्मा में नहीं आती है और ये जड़ की क्रिया है। तो इसी प्रकार अब मोह राग द्वेष से रिलेटेड बहुत सारे के सारे पर्यायों को आपको घटित करना है। ये होमवर्क भी है। कैसे? जैसे अब मोह के उदय से और कौन कौन से परिणाम आते हैं, राग के उदय से कौन कौन से परिणाम आते हैं, द्वेष के उदय से कौन कौन से परिणाम आते हैं। जो 9 कषाय के भाव है ना, जैसे क्रोध मान लोभ और मायाचारी, इस प्रकार की 4 कषाय। अब 4 की अनंतानुबंधी चौकड़ी। तो 4 की कैसी? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। ये चारों कषाएं भी कैसे हैं? मोह राग द्वेष के परिणामों की तारतम्यता से होते ना, कभी मंद और कभी तीव्र। तो इस प्रकार वो सारे भी लेना परिणाम। 9 कषाय
हास्य, रति रति, शोक, भय, ग्लानि, जुगुप्सा, इसमें भी मोह, राग, द्वेष से मिश्रित कषाय। तो इस प्रकार सारी कषायों को भेद ज्ञान करके उसको हमें अलग करना है। ये जो भी परिणाम हमारे आत्मा में हमें दिखाई देते हैं, जिसे भी परिणाम आते हुए, क्रोध के, मोह के, लोभ के, उन सब परिणामों को ये धीरे धीरे ऐसे करके उसको अलग करना है कि ये जो भाव है वो मेरी आत्मा में उत्पन्न नहीं हो रहे, ये ऊपर ऊपर उत्पन्न होते हैं, ये जड़ के हैं और जड़ में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ये मोह, राग, द्वेष आदि भाव मेरे नहीं है। इस प्रकार इनको प्रति समय भेद ज्ञान करके इनको अपने से दूर करना चाहिए। चलिए अब हम आज की रत्नकणिका देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सी बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि देव गुरु धर्म के लिए उत्साहपूर्वक धन खर्च करना चाहिए। भगवान तो वीतरागी है, वे धन का क्या करेंगे? एक सहज ही प्रश्न किया है श्रोता ने कि देवशास्त्र गुरु के लिए जो उत्साहपूर्वक हमने धन खर्च किया तो उससे भगवान तो वीतरागी है, तो उनको क्या लाभ हुआ उससे? तो उसका समाधान कहते हुए कहा है कि भाई तुझे भगवान को कहाँ धन देना है? भगवान के लिए कुछ करना भी नहीं है, परंतु वीतरागता की रुचि बढ़ाकर देव गुरु धर्म की प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने का प्रयोजन है। इसके लिए कहने में आता है कि अगर तुझे सत्य की रुचि हो तो जो अन्य साधर्मियों को किसी बात की प्रतिकूलता है और जो किसी को शास्त्र आदि की आवश्यकता हो तो वे पूर्ति करने के लिए पद स्थिति अनुसार मदद करे। इस प्रकार से यहाँ पे कहा है, क्या कहा है कि हम अगर ऐसा सोचें कि हम जो धन खर्च जिन शासन के लिए कर रहे हैं वो भगवान के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारी ही भूल है। हमें जो देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आ रहा है, उनके लिए जो हमें धन खर्च करने की बात आ रही है, वह तो स्वयं की ही लाभ के लिए बात आ रही है। क्योंकि जब हम सतत समागम के लिए, देवशास्त्र गुरु धर्म के लिए, पंच कल्याणकों के लिए, शिविर आदि में जो धन खर्च करते हैं तो उससे हमारा स्वयं का ही लाभ होता है। क्योंकि जो देखिए लक्ष्मी तो चंचल है, अब वो आपके पास पुण्य के उदय से आई है, या तो उसे आप सत्समागम में खर्च करें या फिर वो भोगों में खर्च होगी। खर्च तो वो होगी, तो यदि आप उसको सत्समागम में खर्च नहीं करेंगे तो वो भोगों में खर्च होगी, और जब वो भोगों में खर्च होगी तो उससे आपको पाप का बंध बंधेगा। और वही धन यदि धर्म कार्य में खर्च होगा तो उससे पुण्य का बंध होगा। इससे भगवान को क्या लाभ? हमारे धर्म प्रभावना, जिसे हम कहते हैं ना कि पंच कल्याणक प्रभावना में निमित्त है, शिविर आदि लगाओ तो बच्चों को ज्ञान में निमित्त है, तो इससे भगवान को कुछ लाभ तो नहीं होने वाला है कि आप जिन शासन की प्रभावना करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और नहीं करोगे तो भगवान दुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रभावना के जितने भी अंग है, साधन है, ये सब स्वयं की ही आत्मा विशुद्धि के लिए किए जाते हैं, स्वयं के ही परिणामों की निर्मलता के लिए किए जाते हैं। इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार जो धन खर्च करने की बात है सत्समागम में, वो हमारे ही पुण्य बंध में निमित्त कारण बनता है। इसलिए ऐसा कहा है कि देवशास्त्र गुरु धर्म में धन खर्च करो, वहाँ पर रुचि लगाओ, मन लगाओ और प्रतिदिन स्वाध्याय आदि सुनो, पढ़ो, पढ़ाओ। इस प्रकार से यहाँ पर हमें संदेश दिया गया है। दान के विषय में हमने उत्तम त्याग धर्म के दिन बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। और रत्नकण शौकाचार्य जी में भी दान का प्रकरण में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, वहाँ से भी आप इसका स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार पहले करने वाला कार्य क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करना। सच्चा वस्तु का स्वरूप क्या है? सच्चा धर्म कहाँ है? तो जो सच्चा धर्म है, सच्चे देव शास्त्र गुरु है, उन्हीं के प्रति किया गया कार्य कार्यकारी होगा, और उनके प्रति दिया गया जो धन है उसे ही दान की श्रेणी में आएगा, अन्य दान नहीं है। दान को भी 3 प्रकार के कहा है, सुपात्र दान, कुपात्र दान और अपात्र दान। तो सुपात्र दान को दिया गया दान ही कार्यकारी है। सुपात्र दान में भी 3 श्रेणियाँ हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य।
उसमें से उत्तम श्रेणी में मुनि आर्यिका श्रावक आएंगे, उत्कृष्ट उसके बाद में व्रती श्रावक आएंगे, मध्यम पात्र में और जघन्य पात्र में आएंगे श्रावक जो सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से इसको समझना। तो चलिए आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।